पत्नी के प्रसव के दिन मैंने अपने देहाती चचेरे भाई को अपनी आंखों से देखा। चुपके से मेरे और उसके बेटे को बदल दिया। चचेरे भाई की पत्नी की प्रसव में समस्या हुई, मैं उसकी दवा लाने के लिए गया था। रास्ते में हादसा हो गया, लेकिन उसने ऐसा किया। ये चैन, तुम क्यों हो? डिंगशेन ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें किसी चिंता की जरूरत नहीं और जो धन दौलत का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जबकि मुझे तुम्हारे दान को स्वीकार करना पड़ता है, तुम्हारी कंपनी में एक छोटे से किरदार के रूप में। क्यों? अगर मुझे तुम्हारा सब कुछ नहीं मिल सकता तो मेरा बेटा तुम्हारी संपत्ति का वारिस बनेगा, कब्जा कर लेगा। हा 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 हा। और तुम ये छोटे बेकार, जब मेरा बेटा संपत्ति का वारिस बनेगा, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह शौचालय में फेंक दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं जाने का नाटक किया। उसके बेटे को अपने खुद के बेटे की तरह पाला, पूरे 22 साल तक ध्यान से पाला। चाचा, बेकार, एक वाक्य भी सही से नहीं बोल सकते। चेन, मेरे पिता ने देहात से कुछ शहद लाया है। क्या एक्सयूएन को मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। चचेरे भाई, जरूरत नहीं, घर में सब कुछ है। बड़े चाचा, अरे एक्सयूएन, अरे बड़े चाचा, तुम्हें याद कर रहा था। बड़े चाचा, तुम्हें याद कर रहा था। मैंने सुना है तुमने विदेश में रिसर्च का बड़ा पुरस्कार जीता है। ये खबरों में भी आया। ये छोटा दिमाग बहुत चालाक है। निश्चित रूप से तुम्हारे असली पिता की तरह विदेश से लौटने के बाद तुम पतले हो गए हो। बड़े चाचा, तुम्हारे लिए शहद लाया है, तुम्हें अच्छे से पोषण दूंगा। धन्यवाद बड़े चाचा। ये बच्चा बहुत समझदार है, हमारे उस बेकार बच्चे की तरह नहीं, बेवकूफ और मूर्ख, जीने के लिए हवा बर्बाद करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुत्ते की तरह खड़े होकर क्या कर रहे हो? शहद अंदर ले आओ। पापा, ये किसकी तरह है? ये सारा बेकार शरीर। मैं तुम्हें देखकर गुस्सा हो जाता हूं। मैं पापा, माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। बेकार, शहद भी ठीक से नहीं ले सकते। तुम जानते हो ये किसके लिए है? तुम्हारी बेकार जिंदगी। क्या ये मेरे शहद के बराबर है? और फर्श को गंदा कर दिया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बच्चे का मतलब नहीं था। फर्श गंदा हो गया है, नौकरों को साफ करने दो। बच्चे को क्यों डरा रहे हो? ये चैन, अगर तुम ये जानते हो 22 साल से पिटाई खा रहा है, कुत्ते की तरह नीच और अपंग छोटा प्यारा, अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? अचेन, तुम अभी भी बहुत भले हो। ऐसे बदमाश बच्चों को कभी नहीं पालना चाहिए। चाचा, मैं थोड़ी देर में सफाई में मदद करूंगा। ये कैसे हो सकता है? तुम तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे हो, डिंगशेन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। ऐसा गंदा काम तुमसे कैसे करवाया जा सकता है? मैं कर सकता हूं। अरे क्या देख रहे हो? घुटने टेको, जमीन को साफ करो। हाँ, चलो चलो चलो, आओ बैठो। चचेरे भाई, तुम एक पिता हो, बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी जोर से मार रहे हो। जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था तो प्रसव में मर गई थी। छोटे से बड़े तक उसके पास माँ नहीं थी, काफी दुखी है। अब तुम उसके इकलौते रिश्तेदार हो, वह चाहे कितना भी गलत हो, वह तुम्हारा खून है। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? किसने कहा कि वो जन्म से ही एक प्यारा बच्चा है? उसे देखो, मुंह पर मौत सा लग रहा है। जुआन के आधे से भी कम है। मैं उसे मार डालूं तो अच्छा है। हमारी जुआन अच्छी है। तुम्हारी जुआन। चचेरे भाई, इन सालों में तुम लगभग हर दिन घर आते हो। जियांशेन की टांग तुमने पहले ही मारकर घायल कर दी थी। तुमने ध्यान नहीं दिया, अस्पताल ही नहीं ले गए, कठोरता से खींचकर अपंग बना दिया। जुआन को रात में बुखार आया, तुम जान लेकर भागे आए। जो लोग नहीं जानते, उन्हें लगा जुआन ही तुम्हारा असली बेटा है। ये इसलिए क्योंकि हम एक परिवार है। जुआन ये बच्चा बहुत प्यारा है। कौन ऐसा बेटा नहीं चाहेगा? सही कहा अचेन, मैंने तुम्हारे बंगले के बगल में एक मकान किराए पर लिया है।
ताकि समय मिल सके, जुआन जुआन को देखने आसानी से आ सकूं। हान्यान, यह अच्छा है। आमतौर पर हमारा काम व्यस्त रहता है। शिंगहाओ उनकी देखभाल करते हैं, जुआन जुआन की। हमें चिंता नहीं है। जियानशिंग, आओ बैठो। क्या खाएगा? उसे भूख नहीं है। जुआन जुआन, देखो तुम कितने पतले हो। ज्यादा मांस खाओ। कल तुम्हारा जन्मदिन है। चाचा ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट केक। और क्या चाहिए उपहार? चाचा से कहो, पापा कल मेरा भी जन्मदिन है, मुझे जूते चाहिए। ये जूते फट गए हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कह रहे हो? पापा मेरे जूते फट गए हैं। ये जूते पिछले साल एक्सयूएन ने फेंक दिए थे, आपने उठाकर मुझे पहनाए। मौसम ठंडा है, मुझे डर लग रहा है। तुम एक्सयूएन के पहने हुए जूते पहन सकते हो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, समझे? शर्मिंदगी। मैं तुझे मार डालूंगा। मत मारो चाचा, मैंने गलती कर दी। मत मारो। पापा मत मारो, बस करो। एक्सयूएन, क्या तुम डर गए हो? मैं उसे अभी ले जाता हूं। उठो, घर जाकर तुम्हें सजा दूंगा। क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? चाचा, मैं पहले चला जाता हूं। ये चैन, तुम देखो, ये तुम्हारा गांव का चचेरा भाई, यह पागल है। वह अपने बेटे को स्कूल भी नहीं भेजता, खाने की मेज पर बैठने नहीं देता, और कभी कभी हमारे सामने ही अपने बेटे को मारता है। क्या यह इंसान का काम है? अगर एक्सयूएन को चोट लग गई तो क्या होगा? तुमने उसे बाहर लाया, उसे खाने पीने को दिया, और उसे काम भी दिया। क्या उसकी नजर में हम हैं? मैं और एक्सयूएन, तुम्हारे ये गरीब रिश्तेदार हमारे सिर पर सवार हो गए हैं। तुम बोलो मैं नहीं मानती, या तो तुम उससे रिश्ता तोड़ो, या हम तलाक ले लेंगे। मम्मी, पापा। पापा ठीक है। एक्सयूएन, क्या तुम पापा के लिए एक काम कर सकते हो? तुम्हें रोने की हिम्मत है ना? ये परिवार के सामने शिकायत करने की हिम्मत है। ये परिवार से सुरक्षा चाहते हो, दया चाहते हो, है ना? पापा, मैंने नहीं किया। मैं आज तुझे मार डालूंगा। तुम जन्म से ही प्यारे हो, समझे? तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। पापा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूं? तुम्हें बहस करने की हिम्मत है? तुमने बड़ा काम कर दिया, है ना? आज तुझे खत्म कर दूंगा। हे एक्सयूएन, हे चाचा, कल मेरा जन्मदिन है। तुम और भाई आ जाना। वैसे भी मुझे तुम लोगों को एक अच्छी खबर सुनानी है, ठीक है? बड़े चाचा जरूर आना। पापा, मम्मी ने उन्हें घर आने से मना किया था ना? तुमने फिर उन्हें क्यों बुलाया? जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। एक्सयूएन, जन्मदिन मुबारक हो। बड़े चाचा, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, और तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट केक। जल्दी से बड़े चाचा को धन्यवाद दो। धन्यवाद बड़े चाचा। ओ, तुम्हारे साथ चचेरा भाई क्यों नहीं आया? आज उसका भी जन्मदिन है ना? वो तो, अरे, कल घर आकर मैंने उसकी टांग तोड़ दी, अब भी बेहोश है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। बड़े चाचा कभी नहीं चाहेगा किसी बुरी चीज से तुम्हारा मूड खराब हो। आओ। ये कौन है? ये मेरी विदेश में मिली गर्लफ्रेंड है। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। बहुत अच्छा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। ये लड़की बहुत सुंदर है। हमारी एक्सयूएन के साथ बिल्कुल मेल खाती है। क्या हुआ? ये चेन, तुम्हें क्या हुआ? तुमने एक्सयूएन के हाथ को कैसे चोट पहुंचाई? बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, ये तो सामान्य बात है। तुम्हारे बच्चे भी तो हमेशा चोट खाए रहते हैं। तुम्हारा वो छोटा प्यारा एक्सयूएन से कैसे तुलना कर सकता है? एक्सयूएन तो मेरी है। मेरा मतलब है
XUANXUN बचपन से ही आराम से पली है, हमारे उस छोटे प्यारे से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हें अब से उसका ख्याल रखना होगा। अगर तुमने कल हमारे घर में अपने बेटे की पिटाई न की होती और खून से सब भराना होता, XUANXUN को फर्श साफ करने की जरूरत न पड़ती और हाथ में चोट न आती। XUANXUN, क्या सच में ऐसा हुआ? हाँ, मैंने खुद मम्मी पापा का काम बांटने की पेशकश की थी। कभी कभी तुम इतनी समझदारी न दिखाया करो। घर के वो सारे कठिन काम तुम्हारे मम्मी पापा को ही करने दो। तुम्हारा इस घर में सबसे बड़ा काम है आराम करना, समझे? बड़े चाचा खुद खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए, कुछ तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन। अरे XUANXUAN, तुम इतनी अच्छी हो। बड़े चाचा को बहुत खुशी है। जब तुम शादी करोगी, बड़े चाचा तुम्हें एक जरूर देंगे, हमेशा के लिए यादगार सरप्राइज। हाँ हाँ, हमेशा के लिए यादगार सरप्राइज। मेरे प्यारे चचेरे भाई, मैंने भी तुम्हारे लिए एक तैयार किया है। टेस्ट रिजल्ट आ गया क्या? मैं अभी आ रहा हूं। हाँ हाँ, ये जी, बधाई हो ये जी। सभी का धन्यवाद जो इतनी व्यस्तता में मेरे बेटे ये जुआन और बहू शेन्याओ की शादी में शामिल हुए। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। अभी अभी ये जुआन ने विश्व स्तर का रिसर्च अवार्ड जीता है और फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल हुआ है, पहले नंबर पर। ये जवान इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। ये जवान बचपन से ही बहुत होशियार था, हमेशा दूसरों के बच्चों से आगे रहा। डिंगशेंग ग्रुप अब तक जियांग प्रांत का सबसे बड़ा बन चुका है। अब जब ये जुआन शादीशुदा हो चुका है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि डिंगशेंग ग्रुप के सारे शेयर ये जुआन को सौंप दिए जाएं। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरी सारी संपत्ति एक न एक दिन तुम्हें ही मिलनी थी। लेकिन मेरा अनुभव कम है, मुझे डर है। ये तुम्हारे पापा की भावना है, इसे स्वीकार कर लो। ठीक है, शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब शादी की रस्म शुरू हो सकती है। ठीक है, रुको। ये शादी मेरे बिना कैसे शुरू हो सकती है? ये कौन है? इतनी बेअदबी। दूसरों के बच्चे शादी में शामिल हो रहे हैं, खुशी के मौके पर ये आकर तोड़फोड़ कर रहा है। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ। दोस्तों, मैं यहां मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूं। ये चैन, इतने सालों से क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारा बच्चा थोड़ा अलग है? क्या तुम गलती कर रहे हो? हमारा ये जवान बचपन से ही बहुत अच्छा और होशियार रहा है, उसमें क्या समस्या हो सकती है? हाल ही में जियान शेंग की सेहत बहुत खराब रही है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और मुझे पता चला कि मेरा और उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। लेकिन इसके विपरीत मेरा और जुआन जुआन का ब्लड ग्रुप मैच करता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें याद है कि हमारी पत्नियों ने एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में डिलीवरी की थी? इसलिए मैं हॉस्पिटल गया। तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा गलती से बदल गए थे। देखो जियान शेंग, ये उसका बच्चा है, मैं ही जुआन जुआन का असली पिता हूं। हम इतने सालों से अलग थे, अब मुझे मेरे असली बच्चे के साथ मिलना चाहिए। 2 बच्चों को वापस बदलना होगा। मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे ये परिवार में इतने सालों से किसी और का बच्चा पाल रहे हैं। मैं कैसे अपने पिता का बच्चा नहीं हो सकता? ये चैन, यह सच नहीं हो सकता। ये सच है। इतने सालों से पिता ने मेहनत की है ताकि तुम पिता के पास वापस आ सको। अरे XUAN, ये क्या है? बच्चे गलत हो गए। ये कैसा ड्रामा सीरियल वाला मामला है? मैंने सही सुना ना? उस जोड़े ने मुश्किल से इतना सफल बच्चा पाला है, अब उसे किसी और को दे दिया। वह जल्दी नहीं आया, देर से नहीं आया। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है। वह आ गया। यह साफ है कि वह डिंगशेंग ग्रुप के लिए आया है। इतने सालों से ये चेन ने XUAN के लिए कितना कुछ किया है। XUAN इतना बेहतर है। ये सब ये चेन की मेहनत का नतीजा है। अलग नहीं किया जा सकता। खून का रिश्ता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। एक को 22 साल से पाला है, समझदार, अच्छा और सफल बच्चा, और एक है जो गंदा, पतला और कमजोर है, चलने में भी अक्षम है। कौन होगा जो पहले वाले को नहीं चुनेगा? पिता के पास आओ। ठीक है, चूंकि गलती हो गई है तो हम उन्हें वापस बदल देंगे। ये चेन, मैंने सच में नहीं सोचा था
कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। ये चिन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सिर्फ चूशिंग हाओ की बातों पर विश्वास कर रहे हो और उस रिपोर्ट पर जिसकी सच्चाई का पता नहीं है। तुम XUAN को उन्हें देने जा रहे हो। इतना बड़ा मामला है, तुमने ठीक से जांच क्यों नहीं की? इतनी जल्दी फैसला कैसे ले लिया? XUAN सच में उसका बच्चा है। उस समय मैंने खुद देखा था कि दोनों बच्चों को बदल दिया गया था। ये चिन बच्चे का असली पिता नहीं है। इस दुनिया में कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे को बदलते हुए देखेगा और चुप रहेगा? इस बच्चे के शरीर में साफ तौर पर विकलांगता है। यह जरूर बहुत सताया गया है। ये चिन में कुछ बुराई है, यह संभव नहीं है। मुझे याद है जब मैं गर्भवती थी, तुम हर दिन मुझसे बच्चे के बारे में बात करते थे। तुम कहते थे कि तुम चाहते हो कि बच्चा जन्म ले। तुम कहते थे कि बच्चा तुम्हारी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम कैसे देख सकते हो हमारे बच्चे को सताया जा रहा है और चुप रह सकते हो? ये चिन, माँ को डराओ मत। तुम जो कह रहे हो वह सच है। जब तुमने जन्म दिया था, मुझे साफ याद है, हमारे बच्चे के कान के पीछे एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह था। क्या जियानशिंग हमारा बच्चा है? देखकर पता चल जाएगा। क्या तुम इंसान हो? तुम्हें पहले से पता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह मेरे 10 महीने के गर्भ का पैदा हुआ बेटा है। तुम उसे झोशिंग हाओ के पास कैसे छोड़ सकते हो? इतने सालों तक इतनी पीड़ा सहने के लिए? क्यों क्यों मुझे मानने से इनकार कर रहे हो? क्यों मेरी टांग टूटते हुए देख रहे हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मुझे मरने से भी बदतर बना दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूं। भले ही अब तुम मुझे मानो, मेरे लिए तुम पिता नहीं हो। वह क्या करने जा रहा है? जल्दी रोको उसे। बहुत बुरा हुआ। यह बच्चा सदमा सह नहीं पाया और खुद को खिड़की से नीचे गिरा लिया। पूरे 22 साल। यह सब आखिरकार खत्म होने वाला है। क्यों? तुम्हें कैसे शर्म नहीं आती यह पूछने में? वह तुम्हारा अपना बेटा है। तुम्हें कोई एहसास नहीं होता? तुमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और कुछ नहीं किया। क्या तुम इंसान हो? तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम पिता बनने के लायक नहीं हो। तुम एक शैतान हो। वह खुद कूद गया। क्या मैंने उसे धमकाया था? और वह क्यों कूदा? साफ है कि झोशिंग हाओ की वजह से। उसे पता था कि जियानशिंग उसका बच्चा नहीं है, फिर भी उसने उसे इतने साल पाला, पूरे 22 साल। मैं मानता हूं कि मैंने एक पिता की सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं दिन में पैसा कमाता था और रात को बच्चे की देखभाल करता था। मैंने अपना सारा समय तुम दोनों को दिया, शुरू से अंत तक, अंदर से बाहर तक। मैं ये चिन्ह मानता हूं कि मैं एक योग्य पिता हूं। ये चिन, तुम्हें कैसे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहने में? वह तुम्हारा बेटा है, मेरा पोता। 22 साल तुमने बस देखा उसे उस हालत में पीटते हुए। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? इतने बेरहम? माँ, मुझे माँ मत कहो, मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेरहम होगे, जन्म लेते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। नमस्ते, मैं पुलिस को कॉल करना चाहता हूं। मेरे बेटे को मजबूर करके कूदने के लिए मजबूर किया गया था। जियानशिंग, मेरे बेटे, उठो उठो उठो। जियानशिंग, मेरे बेटे। ये चिन, मैं देख रहा हूं कि तुम हो बेशर्म बदमाश। तुम्हारा अपना बेटा। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारे दबाव में कूद गया। तुम्हें भी दर्द नहीं होता? झोशिंग हाओ, बेशर्म तो तुम हो। बच्चे को नहीं चाहने वाले भी तुम हो। कोई उसे बचा सकता है। छोटे ये सफेद बालों वाला काला बालों वाले को विदा कर रहा है। वह खुदा का बंदा, बड़ा पोता। दादी तुमसे माफी मांगती है। तुम आंखें खोलो और देखो, दादी ठीक है। दादी को देखो। आ आ आ
तुम सच में एक बदमाश हो, झो शेंगाओ बदमाश। ये चेन, तुम और भी बदमाश हो। तुम एक हत्यारे हो और यहाँ आने की हिम्मत करते हो। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारा बेटा इतना कष्ट क्यों सहता और इतना निराश क्यों होकर आत्महत्या करता? तुम जैसे जानते हुए भी चुप रहने वाले हिंसक से भी ज्यादा घृणित हो। माँ, आप इतना दुखी न हो। क्यों, तुम्हें चोट नहीं लगी? क्यों? तुम मेरे पोते को वापस लाओ। 22 साल, तुम्हें पता था अगर एक दिन पहले या बाद में तुम हमें बता सकते थे। यह पूरे 22 साल एक आवाज भी नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने मरे हुए बेटे के साथ न्याय कर सकते हो। क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि यह आदमी जानता था कि उसका बच्चा किसी और के साथ बदल दिया गया है और अनजान बन गया और किसी और के बेटे को 22 साल तक पाला। यह बहुत ही अजीब है। और भी अजीब बात यह है कि उसका अपना बेटा मर गया। सब देखो, यह आदमी बहुत ही घृणित है। साफ देख रहा था अपने बेटे को किसी और के साथ बदल दिया गया है और चुप रहा और किसी और के बेटे को घर ले आया और पाला। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? बेशक मैं जानना चाहता हूं। वह मेरा अपना पोता है। जब तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम मुझसे डरते हो। तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझसे डरते हो। तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम फिर आए तो मैं हाथ उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं, समझे? भाई, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम मुझसे इतना डरते हो? ये चेन, मैंने तुम्हें हमेशा परिवार समझा। भले ही मैंने सोचा कि एक्सयूएन तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैंने उसके साथ अपने बेटे से भी बेहतर व्यवहार किया। तुम्हारे और एक्सयूएन के लिए मैंने 22 साल तक दिल से काम किया। मैंने अपने बेटे को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तुम जानते थे कि हमारे बेटे को बदल दिया गया था। तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने मेरे बेटे को क्यों हथिया लिया? मुझे और एक्सयूएन को 22 साल तक मिलने नहीं दिया। तुम इस सबके मुख्य अपराधी हो। तुमने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है? तुम बहुत चालाक हो और तुमने उल्टा इल्जाम लगाना भी सीख लिया है। लेकिन यह छोटी सी चालाकी काफी नहीं है। आज तक तुम अभिनय कर रहे हो। भले ही जियांग के पूरे शरीर पर चोटें हैं जो तुमने पहुंचाई हैं, भले ही यह सब तुम्हारे द्वारा किया गया है, लेकिन तुम अभी भी एक मासूम पीड़ित का रोल निभा रहे हो और यह सब मुझ पर डाल रहे हो। मैं तुम पर इल्जाम कैसे डाल रहा हूं? मैं खुद पीड़ित हूं। अभिनय मत करो, यही तो तुम चाहते हो। तुम यहां झूठ बोलना बंद करो। तुम सोचते हो तुम अपने अपराधों को छुपा सकते हो। ये चेन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे कितना भी बहाना बनाओ, तुम अपने बेटे को कूदने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी अंतरात्मा को सजा मिलेगी। तुम्हारा माथा दिन में काला होगा और रात को बुरे सपने आएंगे। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। तुम्हें यकीन है? मुझे क्या यकीन नहीं है? पुलिस आने वाली है। अगर तुम अभी मान जाओ तो तुम्हें एक मौका मिल सकता है। तुम सोचते हो मैं चाहता हूं? भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सीसीटीवी जैसी चीजें होती हैं। तुम में से किसने पुलिस को बुलाया? पुलिस साहब, माफ कीजिए, हमने गलती से पुलिस बुला ली। एम्बुलेंस को तुरंत भेजो। पुलिस साथी, मैंने ही पुलिस को सूचना दी थी। ये चेन, ये मामला हम खुद ही सुलझा लेंगे, ठीक है? हम रिश्तेदार हैं। ये पैसा मैं चुका दूंगा, ठीक है? मैं इस प्यारे बच्चे को सजा दिलवाऊंगा। हत्या का बदला हत्या, कर्ज का बदला कर्ज, यही न्याय है। तुम दोनों पुलिस स्टेशन आकर बयान दो। पुलिस साथी, मैं यहां सब कुछ बयान करने को तैयार हूं। 22 साल पहले की बात भी, जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मेरे बेटे को चुराते हुए। इन 22 सालों की हर एक बात। 22 साल पहले मेरी पत्नी और उसकी पत्नी ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। उसकी पत्नी को प्रसव में दिक्कत हुई। मैं उसकी पत्नी के लिए दवा लेने गया। रास्ते में मेरी दुर्घटना हो गई। मैंने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए दवा लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन मैंने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। मेरा अपना चचेरा भाई, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, उसने चुपके से मेरे बच्चे को बदल दिया। वही था
जिसने मेरे बेटे को चुराया, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। यह सब याद है, ताजा है। तुम क्या कह रहे हो? क्या वह सच कह रहा है? क्या सच, क्या झूठ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सच है या झूठ? क्या तुमने बच्चे को बदला था? हाँ तो क्या हुआ? ये चेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम दवा लेकर देर नहीं करते तो क्या मेरी पत्नी की मौत होती? तुम ही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम यहाँ हैं? तो ये सब झूशेंघाओं की साजिश थी। इसीलिए इन सालों में वो हमेशा जियांशेंग को निशाना बनाता रहा। उसे पहले से पता था कि जियांशेंग उसका बच्चा नहीं है। तुम यह कुतिया इतनी बेशर्मी से एक मासूम बच्चे को सताती रही। ये चेन तुम्हें पहले से पता था। यह सब उसने किया है, तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों हमारे बच्चे को देखते रहे, उसके हाथों इतने साल तक सताया जाते हुए, जबकि तुम्हारे पास कितने मौके थे बताने के? यानी कि तुम्हें पता था कि एक्सयूएन तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, फिर भी तुमने कंपनी के शेयर उसे क्यों दिए? क्यों? बताओ झूशेंघाओ। वह तो मरने लायक है, लेकिन तुम जियांशेंग के पिता हो। तुमने रोका नहीं, बल्कि उसे बढ़ावा दिया। तुम और भी ज्यादा नफरत के लायक हो। मैं जानता हूं। तुम क्या जानते हो? मैं जानता था तुम पूछोगी, जब मैंने खुद देख लिया था। रोक क्यों नहीं दिया? क्यों ये चेन? तुम ये सौंदर्य के दीवाने दुष्ट क्यों नहीं बताया? 22 साल, सिर्फ एक बात बोल देता तो हम इतनी भूल कभी न करते। ये सब क्यों किया? वक्त नहीं आया था। 22 साल बीत गए, अब कब आएगा वक्त? तुम्हारी नजर में शैतान कब बनना सही होगा? अभी, इसी वक्त में। छोटी शैतानी, मेरे पोते को मारा, अब तुमसे लड़ूंगा। 22 साल तुमने खेल दिखाया, आज कहते हो सही वक्त है। ये चेन, सच में समझ नहीं आता तुम। 22 साल का प्यार, 7000 रातें। मुझे पता ही न चला, मेरा साथी। ये कैसा निर्दयी, मीठा जहर, बर्फीला इंसानी शैतान था। अब तक क्या छुपा रहे हो? जल्दी बोलो ना। माँ, मेरी बात सुनो, सब समझ जाओगे। कौन है मीठा जहर, कौन है शैतान, और कौन चुपचाप त्याग कर रहा। सब जानते हैं, बचपन से साथ बड़े हुए। मेरे माता पिता ने बेटे जैसा पाला। मैंने भाई समझा। मेरी जिंदगी में माता पिता, बीवी बच्चों के बाद सबसे अहम इंसान वो है झूशेंघाओ। शादी से पहले तो मैं उसकी एक बात पर जान दे देता, पर आज तक नहीं समझा मेरा दिल देने वाला भाई। इतनी नफरत क्यों? समझाओ ना, ये सब क्यों किया? क्या कहा? मैंने पूछा, ये सब क्यों किया तुमने? अगर तुमने न किया होता, क्या 22 साल तक बेटा गलत होता? ये चेन, सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इस झूठे अकड़ने से। मैं झूशेंघाओ किसमें कम हूं? क्यों हम साथ बड़े हुए, मैं हमेशा तुम्हारा छाया बना रहा। मां बाप, रिश्तेदार, मेरी चाहत औरत, सबकी नजर तुम पर ही क्यों टिकी रहती है? डिंगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष को धन और समृद्धि का आनंद लेने का अधिकार है, लेकिन मुझे केवल तुम्हारा दान स्वीकार करना पड़ता है। तुम्हारी कंपनी में एक साधारण सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना पड़ता है। हालांकि मैं तुमसे कम नहीं हूं, लेकिन हर बार वे तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके मुझे नीचा दिखाते हैं। कहते हैं कि तुम मेहनती हो, परिश्रमी, परिवार में खुशहाल, कामयाब, ऐसा सफल आदमी जिस तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बचपन से ही सबकी नजरों में रहे। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा तुम्हारी सारी चीजें छीन ले। तुम्हें पता चले कि तुम कितनी बुरी तरह हारे हो। क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से? क्या ये काफी नहीं है? मेरी जिंदगी तुमसे बदतर रही है। लेकिन मेरा बेटा, जिसे तुमने हाथों में पाला, बचपन से ही ऐशो आराम में रहा, तुम्हारे सारे प्यार का आनंद लेता रहा। लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे पास एक कुत्ते की तरह जीवन बिता रहा है। सारी चीजें
जो मेरे बेटे ने फेंक दी है कचरा है। हाँ, क्या तुम्हें पता है, हर बार जब मैं तुम्हारे बेटे को देखता हूं, जब वो XUI की फेंकी हुई चीजें लेता है और उन्हें खजाने की तरह संजोता है, तो मुझे कितनी खुशी मिलती है। सोचा भी नहीं होगा ना, कौन शक कर सकता है कि उसका बेटा उसका अपना नहीं है। एक जिंदगी में सिर्फ एक बेटा पाला है, तुम और कहां ढूंढोगे? क्या ये काफी नहीं है? शेंगहाओ, इन सालों में हम ये परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। अगर हम नहीं होते, तुम गांव की गलियों में भीख मांगते हुए भूख से मर जाते। तुम ये छोटे प्यारे, तुमने ऐसा काम किया है। झू शेंगहाओ, तुम सच में एक कृतघ्न हो। इतने सालों से ये चिन हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा है। कुछ भी खरीदते समय हमेशा तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता रहा है, बस इस डर से कि तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है और तुमने अपनी इसी ईर्ष्या के कारण हमारे बेटे को मार डाला। क्या तुम इंसान हो? तुम सच में जहरीले रिश्तेदार हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई तुमसे बेहतर जीवन जिए। झू शेंगहाओ, तुम मेरे सामने दांत दिखा रहे हो, इससे क्या होगा? तुम्हारा पति ये चेन मुझसे कितना बेहतर है। एक जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारता। वो एक पिता है जो ये सब देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। वो मुझसे कितना बेहतर है। 22 साल तक अपने बेटे को प्रताड़ित होते देखता रहा और उसने कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूं वही असली अपराधी है। वही असली राक्षस है। कौन अधिक घृणित है? ये चेन, तुमने क्यों नहीं रोका? बताओ। सुहायान, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे दिल में स्पष्ट नहीं है? इसका क्या मतलब है? सुहायान, तुम बार बार कहते हो कि तुम मुझसे 22 साल से प्यार करते हो, लेकिन क्या इन 22 सालों में तुमने सच में मुझसे प्यार किया? बिल्कुल तुमसे ही। मैं तो बस तुम्हारा एक विकल्प हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। नहीं, तुम समझते हो। तुम किसी से भी बेहतर समझते हो। तुम बेकार हो। यह तुम्हारे पोते के साथ ऐसा करने का कारण नहीं है। कैसे भी देखो, वह तुम्हारा अपना बेटा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का पहला प्यार तुमसे मिलता जुलता था। तुम इतने निर्दयी हो सकते हो। ठीक है, पता चला कि तुम सब जानते थे कि मैं एक विकल्प हूं। सिर्फ मैं ही था जो अंधेरे में था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सबको सजा मिलेगी। मैंने 22 साल इंतजार किया आज का दिन देखने के लिए। हे भगवान, यह आदमी बहुत पागल है, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी पत्नी के पूर्व प्रेमी जैसा दिखता है। ऐसा करने के लिए ये चेन, मुझे लगा कि मैं काफी पागल हूं, लेकिन तुम मुझसे भी भयानक हो। तुम ही असली राक्षस हो। अपने खुद के बेटे को भी नहीं छोड़ा। अपना बेटा? मेरा येचन का कोई बेटा नहीं है। जिस बच्चे को तुमने 22 साल पाला, उसका असली पिता मैं नहीं हूं। वाह, यहां एक और मोड़ है। ये क्या है? हाँ, यह उसका अपना बेटा नहीं है। क्या इस आदमी को धोखा दिया गया? ये चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कैसे बदनाम कर सकते हो जिसके साथ तुमने 20 साल शादी की है? हायान कैसी है, क्या तुम नहीं जानते? मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह कैसी है। इसलिए मैंने 22 साल इंतजार किया। पति, क्या तुम गुस्से में बातें कर रहे हो? बातें बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। शायद तुम पहले शांत हो जाओ। हम पहले घर चलते हैं। सुहायान, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। एक अच्छी पत्नी और मां का अभिनय कर रही हो। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें 22 साल पहले की बात याद है? जिस रात तुमने बच्चे को जन्म दिया, मूसलाधार बारिश हो रही थी। हेलो, तुम कहाँ गए थे? हानिया बच्चे को जन्म दे रही है। तुम पति बनकर भी मौजूद नहीं थे। अरे भाभी की डिलीवरी में दिक्कत आ रही है। बच्चा या मां, सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। मैं दवा लेने गया था। मां, जान बचाने की बात थी, माफ करना। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। अरे भाई, जागो भाई। सब ठीक तो है भाई? भाई जागो। अरे भाई, देखो चोट काफी गहरी लगी है। मैंने एम्बुलेंस बुला दी है। एम्बुलेंस अभी आती है। अरे भाई यार, वह हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रही है। मेरे भाई साहब को दवा की जरूरत है। अभी क्या हालत है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। एम्बुलेंस के साथ चले जाना। मुझे हॉस्पिटल जाना है। नर्स,
नर्स, नर्स, सर आप ठीक हैं? जल्दी करो। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। दवा झोशिंगहाओ के परिवार वालों को दो। उसे दवा की जरूरत है, जल्दी करो। जरूरत नहीं, झो परिवार ने बच्चे को बचाने का फैसला किया। सर आप ठीक हैं? आप अच्छे नहीं लग रहे। सुहानिया ने डिलीवरी कर ली। हाँ, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। मुझे अपनी बीवी से मिलना है। मिस्टर ये, आपको इलाज की जरूरत है, मिस्टर ये। हान्यान, मैं तुम्हें और बच्चे को दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी दूंगा। मुझे याद है, उस दिन डिलीवरी हुई, उसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हें तुरंत देखने नहीं आ सकी, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने कहा मेरी सेहत कमजोर है, मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। नहीं तो मैं जरूर तुम्हारी देखभाल करने पहुंचती। क्या तुमने इसी बात की बदले मुझसे नफरत की? मुझसे बदला लिया? अरे यार, ये आदमी तो बहुत ही छोटे दिल का निकला। खुद पर ही गुस्सा कर रहा है कि नवजात शिशु को देखभाल नहीं मिली। इतना संकीर्ण मानसिकता वाला इंसान, पता नहीं ऐसे इंसान ने इतने अच्छे बच्चे को कैसे पाला। बस करो सुहान्यान, तुम अब यहां रोना रो रही हो। तुम्हें लगता है इससे कुछ होगा? मैं जरूर तुम्हारी देखभाल करने पहुंचती। सुहान्यान, तुम नहीं कर सकती थी, ऐसा नहीं है। बल्कि उस वक्त तुम अपने प्यारे मर्द की गोद में सो रही थी। चुप रहो। ये चैन, तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो किसी और आदमी की तरफ। मैं देखूंगी भी नहीं मेरे पास क्या है। प्यारा आदमी, ये चैन। तुम अपनी पत्नी पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? अपने मन में अंधेरा है और हायान पर गंदगी फेंक रहे हो। ठीक है, मैं अब सबको दिखाती हूं। हायान, तुमने बहुत मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं। मिंग भाई के लिए बच्चा पैदा करना यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का काम है। यह बच्चा क्या सुहायान ने किसी और के साथ पैदा किया है? जब मैं तलाक ले लूंगा तो मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर दूर चला जाऊंगा। जल्दी मत करो, पहले अपने घर के मामलों को संभालो। ये जिन अब मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मेरे और बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी संपत्ति का वारिस बनेगा। हम उसे बाहर निकाल देंगे, तब डिंगशेंग ग्रुप हमारा होगा। तुम उससे प्यार नहीं करोगे ना? तुम क्या कह रहे हो? ऐसा है, मैं कसम खाता हूँ शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वह ये चैन बस मेरा एक प्रतिस्थापन है, वह कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर मैं गर्भवती नहीं होती तो मैं उससे शादी नहीं करती। मैं सिर्फ एक प्रतिस्थापन था। तुम चिंता मत करो, ये चैन इतना बेवकूफ है। वह सब कुछ मुझे और बच्चे को दे देगा, तब डिंगशेंग ग्रुप हमारा होगा। हम तीनों हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। सुहायान, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बुरा मत समझो। तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने बच्चे को रोका क्यों नहीं? क्योंकि वह तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। 22 साल पहले मैं रास्ते में मरते मरते बचा था, लेकिन मैं अस्पताल गया अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, पहले तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा। मैं पूरी तरह से टूट गया। ठीक उसी समय मैंने गाओशिंगहाओ को वार्ड में देखा, बच्चे को बदलते हुए। उसी पल से मैंने तय किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं देखना चाहता हूं भगवान तुम्हारे साथ क्या करेगा। 22 साल हो गए, मैंने सब्र किया और इंतजार किया। हर बार जब मैंने देखा कि तुम XUN को खजाने की तरह प्यार करते हो, हाथों में लेकर रखते हो, और वह तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने बेटे को पीटता है, मेरा दिल अंदर ही अंदर रोता है। यहां तक कि कुछ उम्मीद भी करता है। मैं सोचता हूं, अगर तुम्हें यह सब पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? आज मैंने देखा वहां मौजूद हर व्यक्ति, अनगिनत नेटिजन्स, उन्होंने भी देखा। तुमने मेरे और मिंग भाई के बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम यह बात कहने की हिम्मत कैसे करती हो?
यहाँ कुछ गलतफहमी है, गलतफहमी। इस आदमी ने खुद कबूल किया है, फिर भी गलतफहमी। बेटा 22 साल, पूरे 22 साल। तुमने बहुत सहा है। माँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए। आपके पास पोते पोतियों से भरा घर होना चाहिए था, खुशहाल जीवन। मैंने यह सब खुद बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था बेवकूफ बनकर इस्तेमाल होना। तुम लोग नहीं समझते, मिंग भाई मेरी एकमात्र चीज है। उसका बच्चा मेरी जान है। ये चेन, तुम उसके पिता बन सकते हो। यह तुम्हारी किस्मत है। तुमने इसकी कदर नहीं की, तुमने उसे मार डाला। मैंने उसे कैसे मारा? मैंने कुछ नहीं किया, है ना? तुमने ही उसे मारा है। तुमने मुझे इस्तेमाल करना चाहा ताकि तुम्हारा बच्चा उसकी नसीब में नहीं लिखे सुख भोग सके, लेकिन उसे उसकी नसीब में नहीं लिखे दुख भी झेलने पड़े। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल भोग रहा है। मैं ही हूँ। मैंने मिंग भाई के बच्चे को मार डाला। मैंने मेरे और मिंग भाई के बच्चे को मार डाला। असली अपराधी मैं ही हूँ। ये चेन, तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती। दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। इस बार मैं जीत गया। मैंने तुम्हें जीवन भर के लिए हरा दिया और शेयर्स XUN को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। डिंगशेंग ग्रुप मेरे बेटे का है, मेरे झू परिवार का। मैं ही सबसे बड़ा विजेता हूँ। जूशिंग हाओ, मुझे यह बात पता चल गई है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डिंगशेंग ग्रुप मिलने दूंगा? 1 साल पहले ही मैंने डिंगशेंग ग्रुप की सारी संपत्ति दान कर दी है। अब डिंगशेंग ग्रुप सिर्फ एक खोखला ढांचा है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो गए हो? जब से मुझे पता चला कि तुमने धोखा दिया है, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। तुम लोगों को कीमत चुकाने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। मैं यह सब दांव पर लगाने को तैयार हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम ही सबसे बड़े दानव हो। अब कुछ भी नहीं बचा है। अब ऐसा लगता है मैं जीत गया हूं। तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। हा 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 हा। हा 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 हा। तुम कैसे हो? मैं तो XUN से मिलने वाला था। मुझे अपने बेटे से मिलना है। XUN तुमसे नहीं मिलना चाहता और भविष्य में भी तुम उसे नहीं देख पाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। XUN मेरा अपना बेटा है। मैं उसे कैसे नहीं देख सकता? यह XUN ने मुझे तुम्हारे लिए दिया है। मुझे पता था। मैं XUN का असली पिता हूं। वो सिर्फ मुझे मानता है। ये चेन, मैं तुम्हें हमेशा के लिए हरा दूंगा। मेरे पास तुम जैसा बुरा पिता नहीं है। मैं तुम्हें इस जीवन में फिर कभी नहीं देखना चाहता। ये कैसे हुआ? क्या तुम हो? तुमने XUN के सामने मेरे बारे में बोला। ये तुम ही हो। नहीं तो वो मुझे नहीं पहचानता। XUN अब व्यस्त हो चुका है। उसकी अपनी सोचने की क्षमता है। तुम कैसे हो? क्या मुझे कहना पड़ेगा? क्या वह खुद नहीं देख सकता? तुम उसे ले जाओ। मुझे बाहर ले चलो। मैं तुम्हें अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इसका क्या मतलब है? यह 22 सालों से तुमने जियांगमिंग को गबन किए पैसों का रिकॉर्ड है। मैंने मुकदमा दायर कर दिया है। शायद तुम्हें कुछ साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। ये चेन, तुम सच में बहुत बुरे हो। हम साथ में 20 साल से ज्यादा रह चुके हैं। मैंने 20 साल से ज्यादा तुम्हारी पत्नी बनकर सेवा की है, लेकिन तुमने मुझे जेल भेजने की योजना बनाई। यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अब पछताने का समय आ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे डर लगेगा? तुम्हें पता नहीं है, मेरे मिंग भाई देश के सबसे अच्छे वकील हैं। वह निश्चित रूप से मेरी इस केस में जीत दिलाएंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? जैसे ही मैं बाहर आऊंगी, मैं कर सकती हूँ और मेरे मिंग भाई के साथ साथ रह सकती हूँ। मैं उनके लिए बच्चे भी पैदा कर सकती हूँ और तुम हमेशा से ही सबसे बेकार विकल्प रहे हो। सुहान्यान, अब तक तुम अभी भी ऐसे सपने देख रही हो। मैं तुमसे पूछती हूँ,
तुम्हारे मिंग भाई ने कहा था कि वह तुमसे शादी करेंगे, लेकिन अब 22 साल हो गए हैं, उन्होंने अभी तक तलाक क्यों नहीं लिया? उनके पास अपनी वजह होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। क्योंकि वह सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी कई सालों की जांच के अनुसार वह अपने वकील के पद का इस्तेमाल करते हैं, खासकर तुम जैसे मूर्ख लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और अब तक उनकी कम से कम 10 प्रेमिकाएं हैं। उनमें से ज्यादातर को धोखा देकर बर्बाद कर दिया गया है, और तुम उनमें सबसे बड़ी मूर्ख हो। तुम चुप रहो, उन पर आरोप मत लगाओ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी एकमात्र हूँ, मैं उनकी सबसे प्यारी हूँ। उन्होंने कहा था कि वह तलाक लेकर मुझसे शादी करेंगे, वह मुझे धोखा नहीं देंगे। मुझे उन पर विश्वास है, वह तुम जैसे नहीं है। अच्छे से देखो। यह कैसे हो सकता है? क्या गलती हो गई है? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी सबसे प्यारी हूं, वह मुझे धोखा नहीं देंगे। क्या वह मुझे धोखा दे रहे हैं? वह मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखो। ये चैन, मुझे बचाओ। सारा पैसा उन्होंने ले लिया। उन्होंने मुझे इतने सालों से धोखा दिया। तुम मुझ पर केस मत करो, मैं पहले से ही बहुत बुरी हालत में हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जैसे ही मैं बाहर आऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा कर सकती हूँ। तुम मुझे एक बार और माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मुझे एक और मौका दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह माफी 22 साल देर से आई है? नहीं, मुझे बचाओ। ये चैन। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अंदर रहकर अच्छे से सोचो। ये चैन नहीं, ये चैन। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पापा, माफ करना जुआन, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। मैंने तुम्हें 22 साल तक इस्तेमाल किया। अब मेरी कंपनी भी दिवालिया हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। तुम ही मेरे पिता हो। मैं इस जन्म में सिर्फ तुम्हें ही पिता मानूंगा। आपने मुझे 22 साल तक पाला पोसा। हालांकि अब आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास क्षमता है। मैं पैसे कमा सकता हूं। मैं आपकी देखभाल करूंगा। धन्यवाद मेरे बेटे।